कानपुर के बहुचर्चित रोनिल हत्याकांड का 36 दिन बाद कमिश्नरेट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लव ट्रायंगल के चलते रोनिल की हत्या का खुलासा किया गया है। इस खुलासे में बेंगलुरु से आए साइबर एक्सपर्ट ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। पुलिस के मुताबिक रोनिल के साथ पढ़ने वाली एक लड़की के प्रेमी विकास ने रोनिल को जंगल में बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्याकांड हुआ था, उसमें पुलिस ने क्या खुलासा किया, किसको पकड़ा है? देखिए, आप सभी जानते हैं 25 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थाना चकेरी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के 12वीं के छात्र रोनिल सरकार पुत्र संजय सरकार, इनकी डेड बॉडी मिली थी। वो घटना घटित होने के उपरांत जो भी अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसके खुलासे के लिए पुलिस निरंतर प्रयास करती रही है। ये एक ऐसा केस था जिसमें कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। हम सबका प्रयास था कि इस केस का खुलासा बिल्कुल सही होना चाहिए। इस केस को खुलने में काफ़ी समय लगा, लगभग 35 दिन इसमें समय लगा। रोनिल सरकार के माता पिता, विशेषकर उनके पिताजी श्री संजय सरकार जी का भी इसमें पूर्ण सहयोग था और उनके द्वारा हमारे जो प्रयास हो रहे थे उसमें हमसे कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया है। इस घटनाक्रम के खुलासे में पुलिस टीम में जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी क्राइम, जो डीसीपी ईस्ट, ये सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे। इसके पीछे कारण यह भी था कि ये घटनाक्रम स्कूल के छात्रों के बीच काफ़ी पूछताछ पे निर्भर करता था, इसका खुलासा उस पर निर्भर करता था, तो अत्यंत ही केयरफुल रहते हुए इसमें पूछताछ और इंट्रोगेशन किया जाना था। लेकिन कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस का पेशेंस, रोनिल सरकार के माता पिताओं का सहयोग और हमारी जो टीमें इसमें लगी थी, उनकी पूर्ण निष्ठा और लगन के फलस्वरूप आज कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस इस ब्लाइंड केस को वर्कआउट करने में सफल रही है। यह केस ऐसा है जिसमें पूछताछ के दौरान बातचीत से बातें निकलने से ज़्यादा डिजिटल एविडेंसेस और वैज्ञानिक तरीकों पे अत्यंत ही बल दिया गया था और उन्हीं तरीकों से इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। इस विवेचना में क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या डिजिटल एविडेंसेस हैं, इसके बारे में अभी विस्तार से आपको मेरे साथी अधिकारियों द्वारा बताया जाएगा जिन्होंने इस केस पे कार्य किया है। इस केस में एक विकास नाम के लड़का है, वो भी उसका नाम प्रकाश में आया है। इसके खिलाफ पुख्ता डिजिटल एविडेंसेस हैं, उसका डिजिटल फुटप्रिंट भी है। इसी के आधार पे इस केस को वर्कआउट किया गया है, जिसके डिटेल्स इसमें बताए जाएंगे। जो भी टीम इसमें मैं विशेष रूप से एक एक्सपर्ट टीम जो हमने बाहर से मंगाई थी, उसका भी धन्यवाद देता हूँ। इस टीम को मंगाने में कानपुर शहर में स्थित साइबर कंपनी के जो मालिक हैं प्रसाद खरवटकर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने उच्च विशेषज्ञ को उपलब्ध कराया। हालांकि वो विशेषज्ञ वो विदेश में थे, इसलिए भी इस केस में एक हफ्ते हमको इंतज़ार करना पड़ा है। विदेश से लौटने के बाद वो सीधे इस कार्य के लिए कानपुर आए। उन्होंने जो मोबाइल फ़ोन्स थे जिसमें कुछ चैट्स डिलीटेड थे, वो डिलीटेड चैट्स को रिकवर करने की हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने इस पर अथक परिश्रम करके वो चैट्स रिकवर किए हैं। अभी भी कुछ कन्वर्सेशंस है जो फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं, उस पर वही एक्सपर्ट टीम काम कर रही है, कुछ सॉफ्टवेयर्स प्रोक्योर कर रही है। उसके आधार पे विवेचना प्रचलित रहेगी और भी एविडेंसेस इसमें जुटाए जाएंगे। मूल कारण क्या है कि हत्या जो ये अभी आपको मोटिव, जो इस घटना के पीछे मोटिव था, घटनाक्रम था, जो अभियुक्त प्रकाश में आया है, उसका पास्ट कंडक्ट और घटना के दिन के आसपास का उसका कंडक्ट, इसके संबंध में जो भी एविडेंसेस हमारे पास हैं वो सभी आपको विस्तृत रूप से बताए जाएंगे। जॉइंट सीपी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि ये विवेचना के डिटेल्स। टफ लड़का है और उसने अपनी पूछताछ में वो सारी चीज़ें भी नहीं कही थी जो उसके चैट से रिकवर हो रही हैं। तो आप और हम उससे इतनी जल्दी कुछ बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। हाँ, ये जरूर है कि वी विल टेक हिम ऑन रिमांड एंड रिमांड पे लेकर के जो आवश्यक कार्यवाही है हम करेंगे।
तो विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, एंड बेसिकली ही इज ट्राइंग टू मिसगाइड। तो बिकॉज वो 3 बार बातचीत करके उसे छोड़ दिया गया था, तो उसको स्टिल फेथ है कि वो फेस वैल्यू पे गलत चीजें बोलता रहेगा, तो उसे हम छोड़ देंगे। हालांकि सारी टेक्निकल एविडेंसेस, सारी चीजें, उसके अपने परस्पर कनेक्शंस, उसका वहां होना, उस घटना स्थल के टावर में होना, घटना के तुरंत बाद वहां से निकल जाना। अगर एक व्यक्ति घटना नहीं करता है तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि वो तुरंत बाद वहां से निकल जाएगा। हालांकि उसने बातचीत में इतना तो एक्सेप्ट किया था कि वहां पे वो गया था, उससे उसकी हाथापाई झगड़ा हुआ था, लेकिन सारी डिटेल्स को वो ओपन अप करने को अभी भी रेडी नहीं है। स्टिल वी नीड टाइम टू इन्वेस्टिगेट, एंड जैसे चैट रिकवर होता है विल इन्वेस्टिगेट इट। नाखूनों का क्या नाखून कितना पड़ा है? जब वो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो 6 जून का चैट विकास यादव के मोबाइल से रिकवर हुआ है। विकास यादव के सहयोगी हैं 2-3 लोग जिनको कल लाके हमने एग्जामिन किया था। सिंस दीज थिंग्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन तो विल नॉट डिस्क्लोज नेम ऑफ ऑल दोज, एंड अभी तक वो यहाँ पे अक्टूबर में रिलेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन 6 जून के पूरे उस चैट के इंसिडेंट को हमने उन सभी लोगों को, उन्होंने जिसको भेजा उसको भी हम कल ले आए थे, और उसमें 2-3 नाम और हैं, हम उनको भी ले आए थे। जो लड़की है इसको क्या पता चल चुका था कि विकास ने उसका मर्डर किया है? 2 तारीख को टाइम ऑफ डेथ 24 घंटा पहले है, तो हमने जो पीएम कराया था वो 3:30 बजे कराया था, लगभग 3 बजे कराया था, और 24 घंटा पहले, लगभग 24 घंटा पहले जो जाता है डेथ का टाइम, वो उसी समय पे जाता है जिस समय पे उस टावर के नीचे, उस टेक्निकल सिचुएशन में, उस आईपीडीआर में, उस सीडीआर में, उस लोकेशन की नोड में ये दोनों लोग एक साथ उपस्थित देखे जाते हैं। दीज आर टेक्निकल डिटेल्स। उनके बातचीत, उनकी पूछताछ में तमाम चीज़ों को हम लोगों ने ये भी देखा कि चूंकि स्कफल हुआ है और उनके हाथों पे नाखून के निशान भी थे। इस लड़के का नाखून पहले बड़ा बड़ा रखता था, लेकिन बाद में इसने नाखून कटवा दिया था। इस लड़की ने, जिस लड़की जो जुवेनाइल गर्ल है, उसने 2 तारीख को इस लड़के को ब्लॉक कर दिया। जब 2 तारीख को उस जुवेनाइल गर्ल को, बिकॉज उस जुवेनाइल गर्ल को पता था कि ये अननेसेसरी डाउट करता है और ये हमेशा सिचुएशन खराब किए रहता है, इसी वजह से उस जुवेनाइल गर्ल को अपने व्हाट्सएप की डीपी में उसको अपने राखी बांधते हुए रोनिल को अपनी फोटो लगानी पड़ी थी, और ये फोटो उसने लगाया था। और जिस दिन हम लोगों ने ये फोटो देखा था, उसी दिन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल और राखी बांधती हुई फोटो से हम एक चीज पे पहुंचे थे कि कहीं न कहीं कोई एक व्यक्ति है जिसको इस बात का डाउट है, और जिसको ये राखी बांधता हुआ फोटो लगा करके ये लड़की बताने का प्रयास कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो उस चीज को भी हम लोगों ने अकाउंट में लिया, और हमने ये देखा कि 2 तारीख के बाद एकदम से इनकी चैट खत्म हो गई है, कोई बातचीत नहीं है। यहाँ पे जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि लड़की चूंकि इनोसेंट है, वो 2 तारीख को जो कॉल हुआ है, कन्वर्सेशन है, वो डेफिनेटली इनके बीच का कन्वर्सेशन है, जिससे लड़की को पता चल गया कि इन्होंने वो काम किया है। इसलिए लड़की ने 3 तारीख को अपने सारे व्हाट्सएप चैट पहले के डिलीट कर दिए हैं, लेकिन लड़के ने अपने व्हाट्सएप चैट सेलेक्टिवली डिटेल किए हैं। और ये इसलिए हम कह रहे हैं और कह सकते हैं क्योंकि जो लड़के की मोबाइल से व्हाट्सएप चैट हमने रिकवर किए हैं, जून महीने तक के हमने रिकवर किए हैं, अब तक हम जून तक का रिकवर कर पाए हैं, और हर महीने की हर तिथि की व्हाट्सएप चैट में सेलेक्टिवली डिलीटेड है। जो एक चैट हमने रिकवर किया था जो 6 जून का है, जिसमें किसी की हत्या की प्लानिंग की बात है, हालांकि हम आपको वो चैट नहीं दे सकते क्योंकि वो मैटर ऑफ एविडेंस है, लेकिन हम ऑफ द कैमरा आपको, टफ लड़का है और उसने अपनी पूछताछ में वो सारी चीज़ें भी नहीं कही थी जो उसके चैट से रिकवर हो रही हैं। तो आप और हम उससे इतनी जल्दी कुछ बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। हाँ, ये जरूर है कि वी विल टेक हिम ऑन रिमांड, एंड रिमांड पे लेकर के जो आवश्यक कार्रवाई है हम करेंगे। तो विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम
वो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, एंड बेसिकली ही इज ट्राइंग टू मिसगाइड। तो बिकॉज वो 3 बार बातचीत करके उसे छोड़ दिया गया था, तो उसको स्टिल फेथ है कि वो फेस वैल्यू पे गलत चीजें बोलता रहेगा, तो उसे हम छोड़ देंगे। हालांकि सारी टेक्निकल एविडेंसेस, सारी चीजें, उसके अपने परस्पर कनेक्शंस, उसका वहां होना, उस घटना स्थल के टावर में होना, घटना के तुरंत बाद वहां से निकल जाना। अगर एक व्यक्ति घटना नहीं करता है तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि वो तुरंत बाद वहां से निकल जाएगा। हालांकि उसने बातचीत में इतना तो एक्सेप्ट किया था कि वहां पे वो गया था, उससे उसकी हाथापाई झगड़ा हुआ था, लेकिन सारी डिटेल्स को वो ओपन अप करने को अभी भी रेडी नहीं है। स्टिल वी नीड टाइम टू इन्वेस्टिगेट, एंड जैसे चैट रिकवर होता है विल इन्वेस्टिगेट इट। नाखूनों का क्या नाखून कितना पड़ा है? जब वो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो 6 जून वाला चैट है, ये किसने किया? 6 जून का चैट विकास यादव के मोबाइल से रिकवर हुआ है। किसको भेजा है? विकास यादव के सहयोगी हैं 2-3 लोग, जिनको कल लाके हमने एग्जामिन किया था। सिंस दीज थिंग्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो विल नॉट डिस्क्लोज नेम ऑफ ऑल दोज, एंड अभी तक वो यहाँ पे अक्टूबर में रिलेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन 6 जून के पूरे उस चैट के इंसिडेंट को हमने उन सभी लोगों को, उन्होंने जिसको भेजा उसको भी हम कल ले आए थे, और उसमें 2-3 नाम और हैं, हम उनको भी ले आए थे। जो लड़की है इसको क्या पता चल चुका था कि विकास ने उसका मर्डर किया है?